जय मसीह के मेरे प्यारे प्रियो, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे हन्ना कौन थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इसी वचन के साथ आइए हम हन्ना के जीवन के बारे में देखते हैं। पहला शमूएल 1 उसका 27 लिखा है, यो वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है। मेरे प्रियो, ये उस समय की घटना है जब इजराइल देश में न्यायों के समय से लेकर राजत्वों की स्थापना तक के परिवर्तन का विवरण प्रस्तुत करती है। और उस समय लोगों ने परमेश्वर से इजराइल के लिए एक राजा मांगा, और वही पहला राजा साउल हुआ। मेरे प्रियो, एफ्रेम के पहाड़ी देश में जो लोग रहते थे उनमें से एल्कना नामक एक पुरुष था जिसका 2 स्त्री थी। एक का नाम था हन्ना और दूसरी का नाम था पनिन्ना। और यो दोनों स्त्री एल्कना की पत्नी थी। मेरे प्रियो, पनिन्ना के तो बच्चे थे, लेकिन हन्ना की कोई संतान ना थी। उसी की वजह से उसकी सौतन जो थी उसे चिढ़ाती थी और बहुत सी ऐसी बातें कहती थी जिसे हन्ना सह नहीं सकती। लेकिन उसका पति हन्ना से बहुत प्रीति रखता था, उससे बहुत प्रेम करता था। जब हन्ना रोती रहती थी तब उसके पति आकर उससे कहते हैं, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? मेरे प्रियो, उसका पति हन्ना से बहुत ज़्यादा प्रीति रखता था, लेकिन पनिन्ना उससे चिढ़ती थी और हन्ना को पसंद नहीं करती थी। मेरे प्रियो, एक दिन ऐसा हुआ कि जब हन्ना मन में व्याकुल होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, और हन्ना परमेश्वर से कहने लगी कि हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूँगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। मेरे प्रियो, हन्ना प्रार्थना करते करते एक संतान उसने मांगी, और जब वो संतान इस संसार में आ जाएगा तब मैं उसे आपको दे दूंगी करके हन्ना ने प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, जब हन्ना ये सब प्रार्थना कर चुकी तब एली याजक ने सोचा कि हन्ना नशे में है, लेकिन हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नशे में नहीं हूँ। मैंने अपनी मन की सारी बातें यहोवा से कह दी है करके हन्ना ने एली को कहा। उसके बाद परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली और हन्ना गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और हन्ना ने उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहती
थी कि मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ हम हन्ना के विश्वास को देखते हैं। वो अपने विश्वास में बनी रही। लोगों ने बहुत कुछ उसको कहा, लेकिन उसने लोगों की बातों को ध्यान नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर के वचनों पर और जो उसने प्रार्थना किया था उस विश्वास पर वो स्थिर रही। जैसे कि लिखा है, अगर तुम परमेश्वर की इच्छा से कुछ मांगो तो परमेश्वर उसे पूरा करता है। मेरे प्रियो, आज एक मनुष्य के जीवन में बलिदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बलिदान ही आपको परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर चलता है, उपस्थिति में लेकर जाता है और उपस्थिति में ही वो आपको बढ़ाता है। आज अगर आपके जीवन में बलिदान नहीं है तो आप कभी भी परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते, क्योंकि अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को परमेश्वर के लिए बलि देने के लिए ले गया, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था। परमेश्वर देखना चाहता था कि अब्राहम कहीं मुझसे ज़्यादा अपने बेटे से तो प्रीति नहीं रखता। तो क्या मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में आपने सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दिया है? क्या आपने अभी तक परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं किया? बलिदान वो है जो आपको परमेश्वर से जोड़े रखता है। जैसे कि यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया और आज वो पिता के दाहिने हाथ जाकर बैठा है, इसी तरह हन्ना ने भी किया और परमेश्वर की नज़रों में हन्ना एक नम्र और विश्वासी स्त्री बन गई। इसके बाद मेरे प्रियो, हन्ना ने शमूएल को, जब वो लड़का ही था तब छोटे से उम्र से ही उसको एली याजक के साथ उसने उसे प्रभु के भवन में सेवा करने के लिए छोड़ दिया। मेरे प्रियो, यही होता है बलिदान परमेश्वर के लिए। इसी तरह शमूएल प्रभु के भवन में बढ़ता चला गया और आगे चल के वो एक भविष्यवक्ता बन गया। और उसी शमूएल ने इज़राइल के पहले राजा की अभिषेक किया, जिसका नाम था शाऊल, जो इज़राइल का पहला राजा बना। मेरे प्रियो, इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि उसका वचन हर एक तक पहुँचे। आमीन।